जय श्री महाकाल, श्री शिवा नमस्तुभ्यम। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि कार्तिक का जो पावन सा महीना है वह अब शुरू हो गया है। इस माह की अपनी एक अलग विशेषता है। इस माह में हम जो भी कार्य करते हैं उसका हमें 4 गुना फल मिलता है। तो हम आज इस माह में किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में बात करेंगे जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा उनकी कथा में बताए गए हैं। यह बहुत ही आसान और सरल से उपाय हैं। आप इन उपायों को एक बार अवश्य इस माह में अवश्य करें। आपके जीवन में जो भी दिक्कतें चल रही हैं, चाहे वह धन संपदा की कमी हो, चाहे बीमारियां हो, चाहे आपकी कोई मनोकामना ऐसी हो जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही हो, तो आप इस उपाय को एक बार अवश्य करें। इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। तो कार्तिक मास में जो शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक इस उपाय को करेगा उसको इसका पूरा लाभ मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं इस उपाय की। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी, अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर इस तरीके की नई वीडियो सबसे पहले मिले। और लाइक और शेयर का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अब हम बात करते हैं इस उपाय में आपको करना क्या है। तो यह उपाय आपको करना है कार्तिक मास की 10वीं तिथि है, उसको यह उपाय आपको करना है। इस उपाय में आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक घी का दीपक लगाना है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है कि ब्रह्म मुहूर्त में आपको नहा लेना है और फिर आपको एक घी का दीपक लगाना है जिसमें आपको तुलसी की जो डंडी होती हैं उसकी आपको इसमें बत्ती लगानी है। ठीक है, और फिर उससे दीप आपको प्रज्वलित करना है और भगवान भोलेनाथ की आपको उसी से आरती करनी है और आपकी जो भी मनोकामना है वह भोले बाबा के सामने आपको रखनी है और उसी की पूर्ति के लिए आपको भगवान भोले बाबा से प्रार्थना करनी है। तो यह एक बहुत छोटा सा कार्य है जो आपको कार्तिक मास की 10वीं तिथि को करना है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ कि इस उपाय में आपको क्या करना है और यह उपाय आपको कब करना है। जब आपको लग रहा हो कि आपके जीवन में बहुत कष्ट चल रहा है, बहुत समस्या ने आपको घेर रखा है और आपके घर में दिन प्रतिदिन किसी बात पर वाद विवाद होता रहता है, घर में सिर्फ जो है हमेशा गम का और लड़ाई का माहौल बना रहता है, किसी भी तरीके से आपके घर में सुख शांति बिल्कुल भी नहीं है, तो यह आपको एक छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय में आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको लेना है एक बेलपत्र। वो सुंदर सा बेलपत्र आपको ले लेना है जो कहीं से कटा फटा ना हो और कहीं से भी खंडित ना हो। फिर आपको लेना है एक समी पत्र। ठीक है, फिर आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उसमें आपको जल ले लेना है। फिर उसके बाद आपको जाना है देवादिदेव महादेव के मंदिर में। ठीक है, आप जैसे ही भगवान के मंदिर में जाएं, आपके पास जो वह एक बेलपत्र है वह आपको चढ़ाना है। जो आपके पास बेलपत्र है ना, वह आपको चढ़ाना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। ठीक है, लेकिन जो डंडी होनी चाहिए वह होनी चाहिए जो शिवलिंग की तरफ को। ठीक है, और जो बेलपत्री होती है वो होनी चाहिए जहाँ से जलाधारी बहती है उस तरफ को। ठीक है, अब जो हमारे पास समीपत्र है, ठीक है, वह समीपत्र भी हमें कैसे चढ़ाना है। चढ़ाते समय इसका भी एक नियम है कि जो समीपत्र की डंडी है वह होनी चाहिए अशोक सुंदरी की तरफ को, यानी माता अशोक सुंदरी की तरफ को डंडी होनी चाहिए। और बस आपको इतना सा ही ध्यान देना है कि ये जो 2 नियम हैं बेलपत्री चढ़ाने का और जो समीपत्री चढ़ाने का, इन दोनों नियमों को आपको अच्छे से ध्यान देना है। और फिर आपके पास जो जल का लोटा है उससे आपको धीरे धीरे जल समर्पित कर देना है। यह एक बहुत छोटा सा उपाय है। यह कार्तिक मास के यानी जो शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के बीच में जितने भी सोमवार पड़ते हों या त्रयोदशी पड़ती हो यानी शिवरात्रि या प्रदोष पड़ता हो, आप इस उपाय को उस दिन अवश्य करें। इससे आपकी जितने भी जीवन की समस्याएं चल रही हैं उनका निदान आपको अवश्य मिलेगा। यह एक बहुत छोटा सा और बहुत सरल सा उपाय है। और फिर जो आपके पास जल का लोटा है उससे आपको धीरे धीरे भगवान भोले बाबा के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। तो यह था हमारा बहुत छोटा सा उपाय। अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे उपाय की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको उपाय कब करना है। जब आपको लग रहा हो कि आपके घर में धन संपदा की कमी हो, आपके घर में लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास ना हो, कर्ज आप पर दिन बढ़ता जा रहा है और आपके घर में धन संबंधित बहुत सारी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है। अगर आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है तो आप एक बार इस उपाय को अवश्य करें। यह उपाय आपको कार्तिक मास का जो पहला दिन होता है उस दिन करना होता है। यानी यह उपाय आपको कार्तिक मास के जो प्रथम दिन के ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है और सुबह ही आपको ब्रह्म मुहूर्त में आपको स्नान कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है 2 कमलगट्टे। ठीक है, कमलगट्टे लेने के बाद आपको कहीं भी आराम से कमलगट्टे मिल जाएंगे दुकान वगैरह पर, आपको पहले से ही लेकर रखने हैं। फिर आपको 2 दीप लगाने हैं। यह दीप आपको आपके जो मेन गेट होता है वहाँ पर 2 दीप दोनों साइड आपको एक एक कमलगट्टा डालकर दीप लगाना है। उसके बाद शाम को फिर आपको एक कमलगट्टा डालकर एक दीप, शाम को भी आपको माता लक्ष्मी के नाम का स्मरण करते हुए एक दीप आपको शाम को लगाना है। और यह दीप आपको शाम के समय वाला दीप आपको रोज कार्तिक मास में प्रतिदिन लगाना है, क्योंकि जो कार्तिक मास में दीपदान का महत्व है वह बहुत अत्यधिक है। इससे हमारे घर में जो भी समस्याएं चल रही होती है उसका जल्दी ही समापन हो जाता है और घर में सुख समृद्धि रुकती है। तो अगर आपके भी घर में इस तरीके की कोई समस्या चल रही है तो यह उपाय आप एक बार अवश्य करें, दीपदान अवश्य करें और कार्तिक मास के पहले दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान जरूर करें। अगर आप कहीं नदी वगैरह पर नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर में ही ब्रह्म मुहूर्त में स्नान अवश्य करें। तो यह थे आज के हमारे छोटे से उपाय। आशा करती हूँ आपको सारे उपाय अच्छे से समझ आए होंगे। अगर कहीं आपको कोई उपाय समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको उसका रिप्लाई अवश्य करूँगी। तो बोलो हर हर महादेव।